साथियों नमस्कार। मैं आज सहयोग समाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करनाल लोकसभा चुनाव का स्टिक चुनावी विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैं वेद वशिष्ठ आपके पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र के 9 के 9 हलकों में विजिट करके पूरा विश्लेषण करके लौटा हूँ। जहाँ तक बात है चुनाव की, हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि 9-0 का मार्जिन होगा, लेकिन अब स्थितियाँ कुछ बदलती नज़र आ रही हैं। उसी प्रकार से करनाल लोकसभा पर मेरा जो नज़रिया है, मेरे साथियों का जो नज़रिया है, मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथियों का जो नज़रिया है, वो बेशक भिन्न भिन्न हो और कई ऐसे कारण बने हैं जिनसे ये लगता था कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर वाकओवर दे दिया है सीट पर कांग्रेस ने, लेकिन देर से डिक्लेयर हुई कांग्रेस की सीट, इसके बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस प्रभारी बावरिया राहुल गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रयासों से दिव्यांशु बुद्धि राजा को मैदान में उतारा। सोशल इंजीनियरिंग के तहत इस सीट का चयन किया गया। बहुत चर्चाएं चली, बहुत नाम आए, तो फिलहाल वर्तमान में करनाल लोकसभा में करीब 20,90,000 मतदाता हैं। 9 हलकों में 2 बड़े शहरी हलके यहाँ विधानसभा करनाल और विधानसभा पानीपत और बाहरी पानीपत लोकसभा उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते हैं। लगातार चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। सभी कैंडिडेट्स ने अब अपने हलकों में अब अपने कार्यालय खोल दिए हैं और सभी वर्कर गांव-गांव जाकर वोट मांगना उन्होंने शुरू कर दिया है। यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि कांग्रेस ने पंजाबी कार्ड खेलकर इस मामले को बहुत ही रोचक और रोमांचक बना दिया है। राजनीतिक सूत्र ये मानते हैं कि 9.5 साल के मुख्यमंत्री क्या लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे। लगता नहीं है, लेकिन कई घटनाएं राजनीति में ऐसी घट जाती हैं जिनसे चुनाव पर सीधा असर पड़ता है। मुझे लगता है पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी। अभी 3-4 रोज पहले पानीपत की बहुत बड़ी बीजेपी की नेता बहन रोहिता रेवड़ी ने कांग्रेस ज्वाइन की। उससे पहले करनाल में कई पंजाबी नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की और ये घटनाक्रम जो हरियाणा सरकार को लेकर चला था, उसमें कुंडरी से गोंदर विधायक और अरुणधीर गोलन, उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन किया था। ये भी पता चला है, सूत्रों ने बताया है कि अब की बार कांग्रेस हल्के में किसी भी चीज़ को नहीं ले रही है। किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, टिकट एक को ही मिलता है और स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कांग्रेस प्रभारी की तरफ से कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर किसी की विधानसभा क्षेत्र में कोई विधायकी का दावेदार यदि कांग्रेस कैंडिडेट की मदद नहीं करता है तो उसके नाम पर विधानसभा की टिकट के लिए चर्चा भी होनी
संभव नहीं है। अब यहाँ पर जातिगत और धर्म का कोई चुनाव नहीं है। पिछले चुनाव में संजय भाटिया जी बहुत बड़े मतों के अंतर से यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन 25 मई को चुनाव होना है और संजय भाटिया अब तक इस चुनाव से नदारद हैं। सूत्रों ने बताया है कि वो यूपी के चुनाव में व्यस्त हैं। दूसरी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने स्थान पर भाजपा हाईकमान के आदेश से कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि भाजपा की नज़र बैकवर्ड वोटों पर है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्या करनाल शहर में अपनी जगह पर जब माननीय मुख्यमंत्री साहब को बदलना था तो क्या कोई बैकवर्ड जाति से या पंजाबी जाति से कोई और मुख्यमंत्री करनाल शहर में नहीं मिला उनको? ये भी चर्चा का विषय बना हुआ और इसके लिए उन्होंने शहर के बीजेपी नेताओं ने नाराजगी भी जताई है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो चुनाव को 1 मिनट में प्रभावित कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर समय ऐसा आया कि अब कांग्रेस के चुनावी प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिनको भारी बताया गया, लोगों ने उनको अपना लिया है और उनका चुनाव प्रचार तेज गति से काफ़ी आगे बढ़ रहा है। हालांकि सभी हलकों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी रोड शो कर रहे हैं। कई स्थानों पर उनका विरोध हुआ, लेकिन चुनाव में विरोध चलते रहते हैं। और उसके बाद मतलोडा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली हुई, कार्यालय खोले गए, गांव में प्रचार को तेज किया गया कार्यकर्ताओं के माध्यम से। हालांकि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, इस मामले में भाजपा उनसे मजबूत पड़ती है। भाजपा ने इस चुनाव को बहुत पहले ही शक्ति केंद्रों पर, अपने बूथों पर और पन्ना प्रमुखों पर पूरा विश्वास करके चुनाव को काफ़ी आगे बढ़ा दिया था। लेकिन जानकार सूत्र बताते हैं कि ब्राह्मण मतदाता, पंजाबी मतदाता, जाट मतदाता, रोड मतदाता यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला करते हैं। चूँकि ये सीट ब्राह्मण बाहुल्य बताई जाती है और यहाँ से पंडित चिरंजीव लाल 4 बार सांसद रहे हैं और उनके सुपुत्र कुलदीप शर्मा जी यहाँ एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था और अब की बार उनके बेटे चाणक्य पंडित का नाम यहाँ सबसे ऊपर था पैनल में, लेकिन किसी कारणवश हाईकमान ने अपने समीकरणों के तहत उनकी जगह पर दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतार दिया। जहाँ तक हमारा सर्वे है और हमारी टीम का सर्वे है और वरिष्ठ पत्रकार हमारे जो साथी हैं उनका कहना है कि ये राह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए आसान नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर इनको वोट मिल जाएंगे और इनके 9.5 साल के कार्यकाल पर भी इनको वोट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब की बार नरेंद्र मोदी के नाम से युवाओं के चेहरे पर नाराजगी दिखाई दी जा रही है। वो किसी भी सूरत में उनके 10 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई और ये
दूसरे अन्य कार्यक्रम, नौकरियों के मामले में पेपर लीक होना, पेपर रद्द होना, 5-5 साल तक परीक्षा के परिणाम ना आना, ये सारी चीज़ें युवाओं को काफ़ी ठेस पहुँचा रही हैं। रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, और 24 घंटे CSC कॉमन सेंटर के सामने लाइन में खड़े होने का ये मुद्दा भी एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा में फैमिली ID का जो हाल है वो सबको पता है, BPL कैटेगरी का जो हाल है वो सबको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हर आदमी कोशिश करेगा, केवल 7 दिन चुनाव में बाकी हैं और 7 दिनों में प्रत्याशी तेज तरार दौरे, तूफानी दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गोहाना में रैली हुई, अम्बाला में रैली हुई, लेकिन अब लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है और 10 BJP 0 कांग्रेस कहने वाले लोग अब 6 या 7 कांग्रेस और 3 BJP कहने लगे हैं। कुछ तो स्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर हल्के के अंदर कैंडिडेटों को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। ये मानते हैं कि समय थोड़ा रहा है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन रोड शो के माध्यम से ही लोगों से रूबरू हो रहे हैं उम्मीदवार। तो मराठा वीरेंद्र वर्मा और INLD का जो गठबंधन है वो किसके वोटों को प्रभावित करेगा, ये तय करेगा उनका वोटर। और जजपा से देवेंद्र कादियान जी जो चुनाव मैदान में उतारे गए हैं, लगता है कि ये पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने केवल हाजिरी लगाने के लिए उनकी यहाँ पर उम्मीदवारी तय की है। कौन किसकी वोट काटता है और कौन किसके वोट डलवाता है ये समय बताएगा। लेकिन 9 के 9 हलकों में जो मेन खेल था वो पानीपत और करनाल के जो शहरी मतदाता हैं, पंजाबी मतदाता हैं, बनिया मतदाता हैं और जो अन्य मतदाता हैं, ब्राह्मण मतदाता हैं, उनका क्या खेल रहेगा। चर्चा में तो ये सुनने में आया है कि रोहिता रेवड़ी के शामिल होने से और 2 निर्दलीय MLA के समर्थन से और सरपंचों के साथ जो घटनाएं हुई, किसानों के साथ जो घटनाएं हुई, कर्मचारियों के साथ जो घटनाएं हुई और अन्य जो एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ थी, उनका अहंकार था, उनको किसानों से बोलने की मंडी में जो एक बोला जाता है कि तरीका नहीं रहा। एक मुख्यमंत्री किसानों को बताए कि चावल निकाल के जीरी को बेच देना और एक मुख्यमंत्री समस्या को सुने, ये अलग बात होती है। दिल्ली किसान आंदोलन सबको याद है, हरियाणा की सड़कों पर लोहे के कील गाड़ दिए गए थे, ये बातें भी किसानों को याद है। लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि सर्वण जातियां जितना विरोध BJP का करेंगी उतना ही मजबूत पक्ष अन्य जातियां BJP के लिए बन जाती हैं। यहाँ भी ये तथ्य फिट नहीं बैठते फिलहाल, क्योंकि 10 साल के शासनकाल में उनको भी पता लग गया कि 5 किलो राशन के लिए कई दिन तक चक्कर लगाने पड़ते हैं और अन्य बहुत महंगाई की चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो वर्तमान में निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि मराठा वीरेंद्र वर्मा रोड जाति की वोटों को
बीजेपी की तरफ जाने से रोक लेते हैं और खुद ले लेते हैं। और जेजेपी के देवेंद्र कादियान 60 मतदाताओं को ज़्यादा अपनी तरफ नहीं कर पाएंगे। वो पानीपत शहरी जो उनका हल्का बन है पहले, वहाँ की कॉलोनियों से जो बीजेपी को वोट देता था उसको अगर अपनी तरफ कर लेते हैं तो कोई भी सूत्र यहाँ पर फिट बैठ सकता है। और इसका सारा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को होगा। दूसरा, उनके अंदर एक जोश है और उन्होंने कहा भी था टिकट मिलते ही कि मेरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लड़ाई 7-8 साल से चली हुई है। वो NSU के प्रधान रहे हैं, हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो राहुल गांधी की टीम के भी सिपाही हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जोश, उनके साथ युवाओं की टीम और सभी जातियों का समर्थन से वो इस मुकाबले को कांटे का बनाए हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री इतने लाख से जीत जाएंगे या हार जाएंगे। कोई ये भी नहीं कह सकता कि बुद्धि राजा जी मुख्यमंत्री को इतनी वोटों से हरा देंगे। मार्जिन बहुत कम होने जा रहा है। गांव की जो स्थिति है वो 75% कांग्रेस के पक्ष में है। शहर की स्थिति को कार्यकर्ताओं ने संभालना है, नेताओं ने संभालना है। सभी पूर्व विधायक और आने वाले विधायकी के दावेदार और वर्तमान विधायक इस काम में दीपक बावरिया की चिट्ठी के बाद सक्रिय हो गए हैं। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन बुद्धि राजा को कमज़ोर समझने वाले कहीं भूल ना कर बैठें और नतीजा कहीं चौंकाने वाला ना हो जाए। चाणक्य की चाल से तो निकल गए थे मनोहर लाल जी, लेकिन बुद्धि राजा की बुद्धि के बल में लगता है मुझे आप फंसे हैं। फैसला मतदाताओं को करना है, इसलिए चुनाव में मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करने जाएं लोग, मतदान का प्रतिशत बढ़े और अपनी मर्जी से मतदान करें, किसी भी पार्टी को मतदान करें। मैं वेद वशिष्ठ सभी को दोबारा नमस्कार करता हूं और 4 जून को परिणाम आएंगे तो समय बताएगा क्या रहेगा, लेकिन ये मेरा आकलन है लोगों से बात के आधार पर, मतदाताओं से बात के आधार पर। धन्यवाद। जय हिंद।